देखिए, आप सबसे मैं अपरिचित ही कह सकती हूँ, मैं सिर्फ कुछ ही चेहरों को पहचानती हूँ, परंतु यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे अपरिचित नहीं है वाली फीलिंग यहाँ आकर आ रही है। मैं इस बात के लिए आप सबकी हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ कि ऐसा परिवार जैसा जो माहौल यहाँ पर है, और गुरु रविदास जी के बारे में तो शायद ही कोई भारतीय ऐसा होगा जो ना जानता होगा, और उनकी शिक्षाएं और जो उनके सबक हैं हमें जीवन जीने में सहायता देते हैं। तो ऐसे हम गुरु रविदास जी के शिष्य हैं, आप भी हैं तो हम भी हैं। हम उनकी शिक्षाएं मानते हैं, उनको लेकर आगे चलते हैं, और हमारा समाज सब समाज को लेकर चलने वाला समाज है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलती है, और हम सब भारत माँ के सपूत हैं। भारत माँ के गले में जब हम सब समाज एकत्रित होकर मोतियों जब हम उनके गले में सुशोभित होते हैं, तभी भारत माता का चित्र जो है, भारत माता का सीना जो है गर्व से छोड़ा होता है। हम छोटे छोटे मन के हैं, सब मिलकर भारत माता की सेवा करते हैं, परंतु मुझे आप जैसे वरिष्ठ लोगों की बातें जो सुनने का मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ तेंदर भाई जी आपका, कि ऐसा जो बातें मुझे सुनने को मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा मुझे एक बात भाई साहब ने बोली तो मेरे दिल को छू गई कि रामनाथ कोविंद जी की सब उनकी जो डिग्रीज हैं उनको दरकिनार करते हुए सिर्फ एक दलित नाम उनके आगे रखा जाता है। तो ये बात मेरे दिल को भीतर तक छू गई है कि किसी इंसान की डिग्रियां, जब हम भारत माता के सब भारत माता में रहने वाले हैं, भारतीय हैं, तो हम सब समान हैं। एक दलित हरिजन ऐसे कह के उसको मतलब प्रताड़ित करना या उसको कम आंका जाना, ये बहुत गलत बात है। एक व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसके गुणों से होनी चाहिए। अगर वो गुणीवान गुण, वो अपनी क्षमता गुणों के बल पर कहीं भी ऊंचा जा सकता है, तो ये तो उस व्यक्ति की काबिलियत है जो उसे प्रभु ने गिफ्ट की है। उसके बारे में कुछ गलत सोचना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हमें अपने गुणों को पहचानना होगा, और भाई साहब ने बोला जैसे कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, और अपने समाज को एकत्र करके चलते हुए भारत माता की रक्षा करने का हम वचन लेते हैं, क्योंकि गुरु रविदास जी ने बहुत ऐसी शिक्षाएं जो हमारे जीवन को आगे चलाती हैं। तो उनकी शिक्षाओं को आगे लेकर चलते हुए हम अपने समाज को आगे चरणों में उनकी सेवा करेंगे, तो निश्चय ही हमारा भारत देश भी ऊंचा उठेगा और विश्व में उसका एक नाम होगा। और विश्व गुरु के नाम से हम तभी जाने जाएंगे जब हम सब समाज मिलकर अपने भारत माँ की सेवा करेंगे, उस विश्व गुरु बनाने की तरफ लेके चलेंगे। और हम सब आपके साथ हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, इस बात का मैं आश्वासन दिलाती हूँ। बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा नाम है और उनके काम भी बहुत बड़े हैं। जैसे हमारे मनोहर लाल जी हैं, नायब सैनी जी हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होगा, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। और 2047 तक जो हम विकसित भारत देखने का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी आंखों में सजोया है, तो वो सपना अब हम सब अपनी आंखों में सजो के सब एकत्र होकर भारत माता की सेवा करते हुए, अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए ईमानदारी के साथ जरूर हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसी मेरी विश्वास है, अटल विश्वास है। तो इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद मेरे साहिबा। आज के कार्यक्रम में पहुंचे आप में सभी साथियों का और हमारे मुख्य अतिथि हमारे शहर में साहिबा का, हमारे मास्टर जी का, मसीह जी का, जो कि HPSC के सदस्य हैं, और साथ में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बड़े भाई आदरणीय सुषमा कटारिया जी का, आप सभी का मैं अम्बाड़ा की टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने कार्यक्रम में पहुँचे हमारे। तो अभी आप लोगों के लिए नाश्ते वगैरह क्या हो